फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हम लोग का क्लास 4 है। पहले भी 3 क्लास हो चुके हैं, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए कि सबको ये वीडियो देख सके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, 125 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है 3 वीडियो में। ये 126 नंबर से स्टार्ट है। देखिए हमारा क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है? तो कौन है जो लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 39A को जोड़ा है? 39A में क्या है? मुफ्त कानूनी सहायता। ये कौन से संशोधन से जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, यानी दोनों में से जो भी पहले हो जाए इतना कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 43। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में राज्य कार्यकारिणी की संरचना को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? तो कौन सा विकल्प है जो राज्य में कार्यकारिणी की संरचना को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत में एक सांविधिक निगम की एक विशिष्ट विशेषता है? सांविधिक निगम की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी एक अलग कानूनी पहचान होती है और यह मुकदमा कर सकता है या इस पर मुकदमा किया जा सकता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलीय निकाय कौन सा प्राधिकरण है? तो आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलीय निकाय कौन सा प्राधिकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय का गठन किया गया था? किस संवैधानिक निकाय का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में किसी राज्य के राज्यपाल का कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में किसी भी राज्य के राज्यपाल को कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित क्षेत्र में भूमि, वन और सामाजिक रीति रिवाजों को विनियमित करने की शक्ति। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? तो कौन सा डीपीएसपी है जो गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500।
नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा सही कथन का चयन करें? तो सही कथन का चयन करना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में। तो देखिए पहला कथन क्या बोल रहे हैं, इसे 1993 में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और सिफारिश करने के लिए संसद में एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। ये पहला स्टेटमेंट ही सही है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला ही स्टेटमेंट इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक सांविधिक निगम की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसमें से कौन है जो एक सांविधिक निगम की एक विशिष्ट विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका गठन एक विशेष अधिनियम द्वारा किया गया है और इसकी स्वतंत्रता कानूनी स्थिति होती है और यह मुकदमा कर सकता है या इस पर मुकदमा किया जा सकता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों पर बैठ सकता है जैसे कि किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो विशेष प्रावधान से संबंधित है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 15 पार्ट 16 है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पार्ट 16 है ये। चलिए नेक्स्ट, लोक सूचना अधिकारी के लिए जानकारी प्रदान करने का अनिवार्य समय क्या होता है? तो अनिवार्य समय क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमतौर पर 30 दिन और जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे में ही। यानी ऐसे तो 30 दिन में आंसर आएगा, लेकिन अगर बहुत इम्पोर्टेंट इमरजेंसी है कोई भी बात तो वो 48 घंटे में ही आता है आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक सक्रियता को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो न्यायिक सक्रियता को कौन सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक हित में न्यायपालिका और स्वैच्छिक हस्तक्षेप। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतरराज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अंतरराज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 263, आर्टिकल 263 के तहत। संविधान की कौन सी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सा अनुसूची पूछ रहा है? जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट,
राज्यपालों के संबंध में सरकारिया आयोग की एक सिफारिश क्या थी? तो सरकारिया आयोग की एक सिफारिश थी राज्यपालों के संबंध में, वो क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल गैर पक्षपाती होने चाहिए। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने 3 अलग अलग सूचियों के साथ केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? तो कौन सा अधिनियम ने 3 अलग अलग सूचियों के साथ केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य बताना है लोक लेखा समिति का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा करना। ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा करना। के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ प्रदान किए। इसमें कहा गया कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। न्यायालय ने इस लाभ को किस मौलिक अधिकार से जोड़ा? न्यायालय ने इस लाभ को, मातृत्व लाभ को, किस मौलिक अधिकार से जोड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार से। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत निम्नलिखित में से किस समूह को सहायता प्रदान की जाती है? वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत किस समूह को सहायता प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंसा से प्रभावित 18 उम्र से कम उम्र की सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। यानी जो हिंसा से प्रभावित है 18 वर्ष से कम उम्र की सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को अनिवार्य करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को अनिवार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 338। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को किस तरह के मामले में वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है? तो किस तरह के मामलों में वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जघन्य अपराध। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 312। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य में अपने आदिवासी रीति रिवाजों और कानून की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान है? तो आर्टिकल 371 ए के तहत उस स्टेट का नाम बताना है जिसमें आदिवासी रीति रिवाज और कानून की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी? तो कौन सा संशोधन है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाते हैं। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्राम सभा के बारे में
सही कथन बताना है। पहला देखिए, यह केवल हर 5 साल में एक बार मिलती है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं और इसकी भूमिका राज्य कानून द्वारा परिभाषित होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। किस मामले में एससी ने यह माना कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूल विशेषता है? तो किस मामले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूल विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला माना ये केस कब हुआ था? 1973 में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो कौन सा शेड्यूल है जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5th। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की एक विशेष शक्ति है? तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें किस सूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन लिस्ट, संघ सूची। नेक्स्ट, भारतीय राज्य सरकार में राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो भारत के राज्य सरकार में मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रथा के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री स्तरीय रैंकों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी घटता हुआ क्रम बताना है। तो घटता हुआ क्रम देखिए, पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख करता है? तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 74 इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्नीस जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकते हैं यदि केवल वह डोमिनियन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा पंजीकृत था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पाकिस्तान से जब अलग हुए थे तो भारत का नागरिक वो बन सकते हैं यदि केवल वह डोमिनियन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा पंजीकृत था। ये बाकी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्री परिषद का अधिकतम अनुमेय आकार क्या है? तो अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम अनुमेय आकार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा की कुल शक्ति का 15%, यानी टोटल शक्ति का 15%। नेक्स्ट, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इनके प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति।
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो नागरिकता के अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 5। संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। पंचायती राज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बताना है पंचायती राज के संदर्भ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह राज्य द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 कार्यात्मक विषयों को निर्दिष्ट करता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है? तो कौन है इन चारों में से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में नहीं है? तो दिल्ली के विधानसभा के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा कौन सा विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट, सार्वजनिक विभाग में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सार्वजनिक विभागों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की एक अस्थायी समिति है? तो इसमें से बताना है कौन सी समिति है जो संसद की एक अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन और परिलब्धियों के प्रावधान किस सूची में उल्लेखित है? तो वेतन और परिलब्धियों का प्रावधान किस अनुसूची में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड अनुसूची। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।